आइए दोस्तों, हमने माहौल पहले से बना रखा है, हमने माहौल पहले से बना रखा है। घर के आंगन में घड़ोची पे खड़ा रखा है, घर के आंगन पे घड़ोची पे खड़ा रखा है। हमने माहौल पहले से बना रखा है, घर के आंगन में घड़ोची पे खड़ा रखा है। हाँ, उसी जात ने बख्शी है ये तमाम तर चीजें। ऐ हवा जिसने तेरा नाम हवा रखा है, ऐ हवा जिसने तेरा नाम हवा रखा है। मैं चाहता हूं कि इस शेर के साथ इस्तकबाल कर दिया जाए राशिद जलाल साहब का, कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। बस डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी ख़ूबसूरती के साथ ये जलसा अपनी मंजिलों को तय कर रहा है। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा हज़रत मौलाना ज़ैद आतिश साहब को, जिन्होंने ये खूबसूरत मंज़र आपकी आँखों के सामने जगमगाया हुआ है। आइए बिला किसी तमहीद के नाते पाक का एक मतला पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेज मोहब्बत पर तमामी मेहमानान किराम तशरीफ़ फरमा है, खुसूसन मौलाना असलम नदवी साहब जो आलिम दीन होने के साथ साथ हाई कोर्ट के वकील भी हैं, और इसी के साथ साथ हमारे बहुत ही अजीज़ उलमा नवाज़ और हुफ़ाज़ नवाज़ जनाब हाफिज़ अकरम साहब जो फाउंडर हैं रिकान ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जो प्लाटिंग का काम करते हैं माशाअल्लाह। और इसी के साथ साथ शायर खुश इल्हान, शायर हिंदुस्तान जनाब कारी शराफत बिस्वानी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी भी दुआएं चाहते हुए, और मेरे बहुत ही अजीज़ हाफिज़ जावेद सदरपुरी साहब, हाफिज़ अरशद इरफानी साहब, मौलाना मारूफ साहब और हमारे साथ तशरीफ़ लाए आसिफ साहब, मैं तमाम लोगों की मोहब्बतें चाहते हुए एक मतला नाते पाक का पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे कबल कि मैं मतलब पेश करूँ, एक मरतबा सारे लोग हाथों को उठा करके एक मरतबा बोल दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ से एक मतलब बिल्कुल ताज़ा आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह हौसलों के हमारे मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मतलब पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाजा करें। कि शाम आपके सदक़े क्या है सहारे आपके सदक़े, शाम आपके सदक़े है सहारे आपके सदक़े, शाम आपके सदक़े है सहारे आपके सदक़े, महका महका है मेरा दाते हुनर आपके सदक़े, महका है मेरा दाते हुनर आपके सदक़े, शाम आपके सदक़े है सहारे आपके सदक़े, कि जो सारे ज़माने को ज़िया बाँट रहे हैं, जो सारे ज़माने को ज़िया बाँट रहे हैं, वो शम्स वो अंजुम वो कमर आपके सदक़े, वो शम्स वो अंजुम वो कमर
माइक सही है, पूरा लगा है बिल्कुल। माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बतें मौलाना ज़ैद आतिश साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। हमारे दरमियान एक और मेहमान जनाब काशिफ अंसारी साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं मतलब दोबारा पेश करता हूँ, एक मरतबा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि शाम आपके सदक़े है सहर आपके सदक़े महका है मेरा दर्द हुनर आपके सदक़े कि जो सारे ज़माने को ज़िया बाँट रहा है, जो सारे ज़माने को ज़िया बाँट रहा है, वो शम्स वो अंजुम वो कमर आपके सदक़े मैं है मेरा दर्द हुनर आपके सदक़े। अब एक शेर और, जनाब कारी इरशाद साहब इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। दिलकश मुशायरा मीडिया जो आपके गांव में मौजूद नहीं है, वो भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे होंगे। तो हजरत के हवाले से एक शेर और पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। कि शाम आपके सदक़े है सहर आपके सदक़े। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कि कबूल इस्लाम का वाक़या जब आप पढ़ेंगे, फारस के रहने वाले हैं लेकिन ईमान की लालच में मदीना तैयबा न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करते करते मदीना तैयबा पहुंच रहे हैं। एक शेर इनके हवाले से पेश कर रहा हूँ, एक मरतबा दोनों हाथों को उठा करके मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि शाम आपके सदक़े है सहर आपके सदक़े महका है मेरा दर्द हुनर आपके सदक़े। कि फारस से चले आए हैं सलमान मदीना, फारस से चले आए हैं सलमान मदीने। सच पूछो तो ये सारा सफर आपके सदक़े। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूछो तो ये सारा सफर आपके सदक़े महका है मेरा दर्द। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सबको सलामत रखे। बड़ी खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप अपनी खामोशी तोड़ेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं अगर बुलंद करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और आपके नेकियों में इजाफा होगा। एक मरतबा आगे से पीछे तक जितने लोग बैठे हैं, एक मरतबा दोनों हाथों को उठा करके मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब एक मतलब पेश कर रहा हूँ, आपकी गुरूदगी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं अली जनाब मौलाना ज़ैद आतिश साहब। एक शेर पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाजा करें। कि मेरे नबी की अलग सबसे शान है कि नहीं? अगर है तो बोल दीजिए। मेरे नबी की अलग सबसे शान है कि नहीं? कि उनके जेर कदम
आसमान है कि नहीं, क्या बात मेरे है, क्या बात नबी की अलग सबसे शान है कि नहीं, कि उनके जेर कदम आसमान है कि नहीं। नबी का जिक्र हो, नबी का जिक्र हो, नबी का जिक्र हो महफिल में और दुरूद न हो। अरे बताओ मुंह में तुम्हारे जबान है कि नहीं। क्या बात है भाई, क्या बताओ बात है भाई। मुंह में तुम्हारे बहुत ज़बान जिंदाबाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई। देखिए मैं बता दूं कि इनाम देना जायज है, हलाल भी है, हराम नहीं है। इनाम दे सकते हैं, ये जायज है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, सुबह जाके फतवा ले लेना क्या नात गोई करने वाले को इनाम देना जायज है कि नहीं। तो मुफ्ती साहब भी फतवा दे गए हाँ जायज है। तो आप इनाम मांगना नहीं, मैं तरकीब बता रहा हूं, मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं तरकीब दे रहा हूं। और इनाम देना आका की सुन्नत भी है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नात पढ़ते थे उनकी शान में तो इनाम पेश किया करते थे। तो इनाम आप दे सकते हैं, जहां देना हलाल है वहां दे सकते हैं, जहां देना हराम है वहां आप नहीं पूछेंगे, जाके खुद ब खुद दे देते हैं। ये आप बड़े अच्छा तरीके से जानते हैं। खैर कारी ये मौलाना राशिद जलाल साहब हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ रहे मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप हजरात से दाद व तहसीन से नवाजते रहिए। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ें बुलंद करते रहिए, जिंदा होने का सबूत देते रहिए। पढ़िए भाई। माशाअल्लाह, बड़ी बातें आपके सामने रखी गई हैं। इनाम के सिलसिले से बात रखी गई है, अगर आप लाएंगे तो मना नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा नहीं आपसे, क्योंकि इनाम मांगा नहीं जाता है। बस आपकी मोहब्बतें और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके होठों से निकल जाएगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा। एक मर्तबा सारे लोग मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरे नबी की अलग सबसे शान है कि नहीं, कि उनके जेर कदम आसमान है कि नहीं। नबी का जिक्र हो, नबी का जिक्र हो महफिल में और दुरूद न हो। अरे बताओ मुंह में तुम्हारे जबान है कि नहीं, बताओ। क्या बात है, क्या कहने भाई। ये राशिद जलाल साहब हैं और इन्होंने जो शेर पढ़ा है, नबी के महफिल में नबी का जिक्र हो और तुम्हारे मुंह पे दुरूद हो, बताओ तुम्हारे मुंह में जबान हो है कि नहीं। एक मर्तबा आप लोग सब लोग जितने लोग हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए। जितने लोग हैं बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अब इस शेर के ऊपर अमल हो गया। बड़े भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब एक शेर और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अता करे भाई। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है। उनमें से एक नाम हज़रत मौलाना मुफ्ती सुहेल साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की भी दुआएं चाहता हूँ, एक फतवा पेश कर रहा हूँ। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को उठाएं और बोलें चुपके से सुभान अल्लाह। सुभान एक शेर अल्लाह। पेश कर रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि माँ कौन सी हस्ती होती है। पेश करता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाजा करें कि कितनी प्यारी हमारी है माँ दोस्तों, कितनी प्यारी हमारी है माँ दोस्तों, माँ से बढ़ कर है कोई कहाँ दोस्तों। कितनी प्यारी हमारी है माँ दोस्तों, माँ से बढ़ कर है कोई कहाँ दोस्तों। चोट भूले से मुझको अगर लग गई, चोट भूले से मुझको अगर लग गई, अरे मुझसे ज्यादा तड़पती है माँ दोस्तों, मुझसे ज्यादा तड़पती है माँ दोस्तों। कितनी प्यारी हमारी है माँ दोस्तों।
माशाअल्लाह हमारे दरमियान आज के इस जलसे के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मुईद साहब तशरीफ़ फरमाए। हज़रत भी दुआएं चाहता हूँ और हमारे एक मेहमान अतीकुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमाए, सबकी दुआएं चाहता हूँ। एक मतला और पेश कर रहा हूँ मोहब्बत के साथ, अता करें भाई। और ये मैं दुआ जहाँ जाता हूँ हर जगह मैं ये दुआ करता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप आमीन कहेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी इस दुआ को अल्लाह कबूल फरमाएगा, और अगर आप आमीन कहेंगे तो हो सकता है अल्लाह आपकी भी इस दुआ को कबूल फरमा ले। मैं जो दुआ करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोग इस दुआ में शामिल हैं। अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे। मैं पेश कर रहा हूँ हाफिज अकरम साहब तशरीफ फरमा है, मैं हजरत की दुआएं चाहते हुए एक मतलब फिर माँ के हवाले से पेश कर रहा हूँ। इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहीं से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, वहीं से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। मेरे करीम तू, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, क्या कहने भाई, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। अब यहाँ से एक नाते पाक के 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि फहरिस्त बड़ी तवील है और अभी हिंदुस्तान के मायनाज शायर जनाब कारी शराफत बिस्वानी साहब को भी समाअत फरमाना है, तो इसलिए मैं एक मतला एक शेर और पेश कर रहा हूँ। जितने हमारे उलमा किराम तशरीफ फरमा है सबकी मोहब्बतें चाहते हैं, एक मरतबा फिर आप बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पढ़े भाई। कि मेरी किस्मतों का होगा मेरी किस्मतों का बड़े होगा औज पर सितारा, मेरी किस्मतों का होगा बड़े औज पर सितारा, मेरी किस्मतों का होगा बड़े औज पर सितारा, मेरी किस्मतों का होगा, मेरी किस्मतों का होगा बड़े औज पर सितारा, दर मुस्तफा का होगा, मुझे जिस घड़ी नजारा, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का होगा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये हैं हाफिज अकरम साहब जो अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो शख्सियत है जो अगर प्रोग्राम में नहीं भी होती है तो ऑनलाइन इनाम से नवाज दिया करते हैं। ये इतना उलमा और हुफाज से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। मैं हुक्म दिया है दोबारा शेर पढ़ने के लिए, कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक मरतबा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह हाफिज साहिल साहब तशरीफ फरमाएं कि मेरी किस्मतों का होगा बड़े औज पर सितारा, मेरी किस्मतों का होगा, मेरी किस्मतों का होगा बड़े औज पर सितारा, दर मुस्तफा का होगा, मुझे जिस घड़ी नजारा। क्या कहने भाई। और एक शेर इस नाते पाक का कि वो जो सहाबिए नबी से, मुहर्रम का महीना और सहाबा किराम को गाली देने वाले लोग, उनके मुंह पर एक तमाचा कि जो सहाबिए नबी को
जो रहा पिए नबी से रखे दिल में बदगुमानी, जो सहाबिए नबी से रखे दिल में बदगुमानी, जो सहाबिए नबी से, जो सहाबिए नबी से रख दिल में बदगुमानी, दो जहां दो जहां दो जहां में उस बशर का नहीं होगा फिर गुजारा। क्या कहने भाई, दो जहां में सुभान अल्लाह, सुभान नहीं होगा फिर गुजारा। और आखिरी शेर कि वो नबी का उम्मती हो, वो नबी का उम्मती, वो नबी का उम्मती हो और जलाए नार दोज़ख, वो नबी का उम्मती हो और जलाए नार दोज़ख, वो नबी का उम्मती हो और जलाए नार दोज़ख, वो नबी का उम्मती हो, वो नबी का उम्मती हो और जलाए नार दोज़ख, मेरे मुस्तफ़ा को हरगिज़, मेरे मुस्तफ़ा को हरगिज़ होगा नहीं गवारा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। को हरगिज़ होगा नहीं गवारा। क्या कहने भाई। और मक्ता भी मोहब्बत के साथ कि मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है। कारी शराफत बिस्वानी साहब और मौलाना सुहेल अख्तर साहब दोनों की मोहब्बतें चाहते हैं कि नहीं होगा फिर गुजारा, नहीं होगा फिर गुजारा, कि मेरे दिल की आरज़ू है, आरज़ू है तैबा पहुँच के राशिद, मेरे दिल की आरज़ू है, तैबा पहुँच के राशिद, मेरे दिल की आरज़ू है, तैबा पहुँच के राशिद, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तैबा पहुँच के राशिद, कोई वाक़िया हो ऐसा, कोई वाक़िया हो ऐसा, न मैं आ सकूं दोबारा। क्या कहने भाई, क्या कहने। वाक़िया हो ऐसा, सुभान अल्लाह, न मैं आ सकूं दोबारा। बहुत अच्छे जिंदाबाद भाई। होगा बड़े औज पर सितारा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह।